आखिर क्यों भैरवनाथ से छिपकर माता वैष्णो देवी को गुफा में बिताने पड़े 9 महीने? कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन होना बहुत भाग्य की बात है। वैष्णो देवी भवन के दर्शन का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें मां का बुलावा आता है। पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटरा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली नामक गांव में माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। उन्हीं कन्याओं में वेश धारण करके मां वैष्णो देवी भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गईं। पूजन के पश्चात सभी कन्याएं वहां से चली गईं, परंतु माता वैष्णो देवी वहां रुककर श्रीधर से बोलीं कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दे आओ। श्रीधर ने माता से कहा कि मैं इतने लोगों को भोजन कहाँ से कराऊंगा। तभी माता ने कहा कि सब माता के ऊपर छोड़ दो, माता कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देती हैं। इसके बाद श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा दे आए। सभी गांव वालों को निमंत्रण देने के बाद जब वह लौट रहे थे, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ और अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव को भोजन करना चाहती है। इसके बाद सभी श्रीधर के घर खाने के लिए आए। फिर कन्या रूप में माता वैष्णो देवी सभी को भोजन परोसने लगी। जब वह भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा, तुम सभी को अपनी इच्छा अनुसार भोजन दे रही हो, क्या हमें अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं दोगी? और फिर भैरवनाथ ने मांस मदिरा पान की इच्छा जताई। तब कन्या ने उसकी यह बात नहीं मानी और ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अडिग रहा। इसके बाद भैरवनाथ के मन में उस कन्या के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई और माता का हाथ पकड़ने लगा। भैरवनाथ के मन के छिपे कपट को जानकर माता वैष्णो देवी रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की तरफ चली गईं। तभी भैरवनाथ भी माता के पीछे पीछे आना लगा। जैसे ही माता त्रिकुट पर्वत पर पहुंची तो वहां महाबली हनुमान भी मौजूद थे। हनुमान को प्यास लगने पर माता ने धनुष से बाण चलाकर एक जलधारा निकली और उसमें अपने बाल भी धोए। फिर वहीं एक गुफा में जाने लगी, जिसे आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं गुफा में माता के पीछे पीछे भैरवनाथ भी आने लगा। तब उस साधु ने कहा, तू जिसे साधारण कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और गुफा में प्रवेश करने लगा। गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी यह देखकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है भैरवनाथ का सिर काटने के बाद उसका शरीर तो यही रह गया था, लेकिन कटा हुआ सिर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। माता वैष्णो देवी जानती थी कि भैरवनाथ की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी, इसीलिए उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान की और उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन जब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए आज भी माता के दर्शन करने के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते हैं। आज माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर जरूर जाना।